देखा कितने खतरनाक अंदाज से गाड़ी चला रही है, और वो भी बच्चों से भरी हुई। चलो बच्चे इस गाड़ी में नहीं है, लिहाजा तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि दूसरों के बच्चों के साथ कुछ भी हो जाए। ये गलती नहीं, जुर्म है। और ये तुम बच्चों को उल्टे सीधे गाने सुनाकर क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हो? साजिद, तुम गाड़ी की तलाशी लेकर डैक कब्जे में कर लो। तुम्हें मालूम है इस तरह की गाड़ियों में डैक लगाना जुर्म है। नहीं, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, ये कार्रवाई बाद में होती रहेगी। और सुनो, तुम्हारी गाड़ी से डैक आज ही निकल जाना चाहिए, समझ आई? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? नहीं मुकर्रम साहब, यकीन मानिए मैं आपसे कोई बहस करने नहीं आया हूं। मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूं जो कुछ उसने किया। पर यकीन मानिए, ज़ीशान मेरा इकलौता बेटा है। मुकर्रम साहब, अगर आपने ये मुकदमा वापस नहीं लिया ना तो उसकी सारी जिंदगी, उसका सारा कैरियर तबाह हो जाएगा। उसने हमारी बेटी को जान से मारने की कोशिश की, इसका भी कोई एहसास है आपको? आप खुद अंदाजा, थोड़ी सी सजा बिगाड़ा था मैंने। मैं तो आपकी फर्म में सिर्फ इंटरव्यू के लिए दरखास्त देने गई थी, और वहीं से आपके वो साहबजादे मेरे पीछे पड़ गए। बेटा देखो, और मेरी बेटी का जीना हराम कर दिया उसने। कई दफा तो मुझे भी धमकी दे चुका है। ऐसा लगता है जैसे उस पर कोई जुनूनी कैफियत तारी हो गई हो। मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि खुदा के वास्ते जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। मतलब है खामखा बात को बढ़ाने से क्या फायदा। आपको पता है मुकदमा जो है वो चलता रहेगा। आप ये चाहते हैं कि हम आपके बच्चे को माफ कर दें? जी मुकर्रम साहब, मैं आपके पास यही दरखास्त लेकर आया हूँ ताकि वो आजाद होकर दोबारा मेरी बेटी पर कातलाना हमला करे और इस बार उसे जान से मार दे। नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बाखुदा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, अगर ये बात है ना तो मैं ज़ीशान को मुल्क से बाहर भेज दूंगा। देखें, आपका बेटा जवान है, आप कभी ये गारंटी नहीं दे सकते कि वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। आप 24 घंटे उसकी निगरानी नहीं कर सकते। कि मैं भी आपको एक बात बता, मैं अपने बेटे को जानता हूं, आप जो भी कहें, मगर मैं ये बात कभी मानने को तैयार नहीं हूं कि ज़ीशान ने ये हरकत जानबूझ के की है। और मेरा बेटा है, खैर संजीदा, खैर जिम्मेदार सही, मगर वो ये हरकत कभी जानबूझ के नहीं कर सकता। मतलब है मुकर्रम साहब, वो बहुत कमजोर, बहुत बुज़दिल है। इसका फैसला तो अदालत करेगी। अब ये केस हमारे इख्तियार में भी नहीं है। नहीं मुकर्रम साहब, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि प्रिया बेटी अगर उसे माफ कर दे तो उसे थोड़ी सी सजा तो मिलने दें आप। कम से कम उसे इतना तो एहसास हो कि गरीबों की भी कोई इज्जत होती है। मैं बेतहाशा मसरूफियत के बावजूद आप लोगों की खिदमत में इसीलिए हाजिर हुआ था। मुकर्रम साहब, आप बाप हैं, आप मेरी हालत समझ सकते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको माफ कर दीजिए। काश आप अपनी मसरूफियात में से थोड़ा सा वक्त अपने बेटे की तरबियत के लिए भी निकाल लेते तो आज ये हाल देखने को नहीं मिलता आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे आप लोगों की मर्जी। खुदा हाफिज।
जाने उस लड़की का क्या हाल होगा। कौन सी लड़की? वही जो उस दिन एक्सीडेंट में जख्मी हो गई थी। क्या बात है, तुम्हें उस लड़की की बहुत परवाह है? जनाब मोहतरम ऑफिसर, हमें फिक्र करनी चाहिए क्योंकि हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। साजिद, तुमने देखा था जब हम हॉस्पिटल उस लड़की की इयादत को गए थे, वो लोग कितना हैरान हुए थे। हाँ, पुलिस वालों से उन्हें ऐसे सुलूक की तवक्का नहीं होगी ना। बस यही छोटी छोटी बातें हमें एक दूसरे के करीब ला सकती हैं। तुम्हें मालूम है उस लड़के की पैरवी कौन कर रहा है? उस लड़के का लॉयर कौन है? नो, आई डोंट नो। कौन है? अपने मोहतरम दोस्त नफीस खान साहब। क्या नफीस खान? भाई फिर तो हमें बहुत तैयारी के साथ जाना चाहिए। क्यों? देखो भाई, अगर उस लड़के ने एक्सीडेंट किया है तो भी, और अगर उसने जानबूझकर उस लड़की को जख्मी करने की कोशिश की है तो भी, दोनों सूरतों में उसे सजा मिलनी चाहिए। जी ओवर। ऑफिसर, 2 ड्राइवर आपस में बुरी तरह झगड़ पड़े हैं और पूरा रोड उन्होंने ब्लॉक कर रखा है। अच्छा ठीक है, हम जाके देख लेते हैं। ओके सर। साजिद आओ। जी जी हाँ, नहीं भैया, नफीस साहब को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। वो बहुत अच्छे वकील हैं। ही इज़ ए वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर। दरअसल मसला यह है कि जो लड़की है उसके वालिदैन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ पे बिल्कुल राजी नहीं हो रहे। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है। देखिए अब क्या होता है। हाँ, मैंने सोच लिया है, बल्कि फैसला कर लिया कि जैसे ही ये केस खत्म होगा इंशाल्लाह मैं ज़ीशान को मुल्क से बाहर भेज दूंगा। जी साहब जी, एक सेकंड, एक्सक्यूज मी। हाँ नजीर, वकील साहब आए। वकील साहब आए, उनको भेज दो। जी, परसों हम इंशाल्लाह कोर्ट में मिलेंगे। ओके जी, ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आइए। कैसे मिल? ये क्या किया आपने? क्या हो गया बता रहा है? सब रंग कैसा लग गया? वो असल में मैं पेन यहाँ रख लिया था, किसी वजह से लीक कर गया। अब फौरी तौर पे आपकी तरफ आना था और फिर यहाँ से थाने जाना है, तो कमीज चेंज करने का मौका ही नहीं मिला। चलिए बैठिए, तशरीफ रखिए। जी फरमाइए। मैं ये पूछने आया हूँ कि ज़ीशान ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट दिया था या नहीं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सही तरह से याद नहीं है, मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ वकील साहब, फीस जमाना छोटे मोटे काम जो हैं ये तो यूं ही चल जाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का काम छोटा नहीं है जवाद साहब। खैर, और दूसरी बात ये पूछनी थी कि आपने लड़की के पेरेंट्स को अप्रोच किया? जी हाँ, किया तो था, मगर वो राजी नहीं हो रहे। खैर कोई बात नहीं। अच्छा वकील साहब, ये बताइए कि मतलब कोई सीरियस बात तो नहीं है? मेरा मतलब कोई मसला तो नहीं होगा ना? मसला तो है, लेकिन बहरहाल हर मसले का कोई ना कोई हल तो निकाल ही लिया जाता है। आई थिंक आई एम गेटिंग लेट। अच्छा मुझे इजाजत दें, थाने पहुंचना। ओके, थैंक यू। 99 is 3.